नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारत के गणित के इतिहास के बारे में। बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, एंड तक पूरा देखना। और मैं आपको लास्ट में एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप नीचे कमेंट कर देना और मैं उसका जवाब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यजुर्वेद में खगोल शास्त्र के विद्वान के लिए नक्षत्र दर्शक का प्रयोग किया गया है तथा यह सलाह दी कि उत्तम प्रतिभा प्राप्त करने के लिए उसके पास जाना चाहिए। वेद के शास्त्र के रूप में गणित शब्द का नामतः उल्लेख तो नहीं किया है, पर यह कहा जाता है कि जल के विविध रूपों का लेखा जोखा रखने के लिए गणक की सहायता ली जानी चाहिए। शास्त्र के रूप में गणित का प्राचीनतम प्रयोग लगध ऋषि द्वारा प्रोक्त वेदांत ज्योतिष नामक एक ग्रंथ का श्लोक में माना जाता है, पर इससे भी पूर्व छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार के पूछने पर नारद ने जो 18 अधीत विद्याओं की सूची प्रस्तुत की है, उसमें ज्योतिष के लिए नक्षत्र विद्या तथा गणित के लिए राशि विद्या नाम प्रदान किया है। इससे भी प्रकट है कि उस समय इन शास्त्रों की तथा इनके विद्वानों की अलग अलग प्रसिद्धि हो चली थी। आगे चलकर इन शास्त्र के लिए अनेक नाम विकसित होते रहे। सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने पाठ या पाटी का प्रयोग किया। बाद में श्रीधराचार्य ने पाटीगणित नाम से महनीय ग्रंथ लिखा। तब से यह नाम प्रचलित हो गया। अरब में भी इस पद्धति को अपनाने से इस नाम के वजन पर इल्म हिसाद अल तख्त नाम प्रचलित हुआ। भारतीय परंपरा में गणेश दैवज्ञ ने अपने ग्रंथ बुद्धि विलासिनी में गणित की परिभाषा निम्नवत की है। ग्रंथ में ऐसे लिखा है कि गण्यते संख्यायते तद्गणितम तत्प्रतिपादकत्वेन तत्संध्यम शास्त्रम उच्यते। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो परिकलन करता है और गिनता है वह गणित है, तथा वह विज्ञान जो इसका आधार है वह भी गणित कहलाता है। गणित दो प्रकार का है, व्यक्त गणित या पाटी गणित और दूसरा अव्यक्त गणित या बीजगणित। पाटी गणित में व्यक्त राशियों का उपयोग किया जाता है और बीजगणित में अव्यक्त या अज्ञात राशियों का उपयोग किया जाता है। अव्यक्त संख्याओं को वर्ण भी कहते हैं। इन्हें या, का, नी आदि से निरूपित किया जाता है, जैसे आजकल रोमन अक्षरों XYZ का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल तथा मध्यकाल के भारतीय गणितज्ञों द्वारा गणित के क्षेत्र में किए गए कुछ प्रमुख योगदान, जैसे कि अंकगणित, भूमिति, बीजगणित, गणितीय तर्कशास्त्र, सामान्य गणित, त्रिकोणमिति, कैलकुलस आदि गणितज्ञों द्वारा योगदान दिए गए। भारत में गणित के इतिहास को मुख्यतः 5 कालखंडों में बांटा गया है। 1 आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा मध्यकाल, चौथा उत्तर मध्यकाल और पांचवा हमारा वर्तमान काल। आदिकाल में 2 और काल है, एक वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में शून्य और दशमलव की खोज। उत्तर वैदिक काल, इस काल में बौधायन शुल्ब सूत्र की खोज हुई, जिसे हम आज पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पूर्व मध्यकाल, इस काल में साइन और कोसाइन की खोज हुई। मध्यकाल, ये भारतीय गणित का स्वर्ण काल है। आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य आदि श्रेष्ठ गणितज्ञ इस काल में हुए। उत्तर मध्यकाल, नीलकंठ ने ईस्वी सन 1500 में साइन आर का मान निकालने का सूत्र दिया, जिसे हम ग्रेगरी श्रेणी के नाम से आज जानते हैं। और पांचवा वर्तमान काल, रामानुजन जैसे महान गणितज्ञ इस काल में हुए। गणित मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुआ है। शून्य एवं अनंत की परिकल्पना, अंकों की दशमलव प्रणाली
ऋणात्मक संख्याएं, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति के विकास के लिए संपूर्ण विश्व भारत का कृतज्ञ है। वेद विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है एवं भारतीय गणित उससे पूर्णतः प्रभावित है। वैदिक परंपरा में गुरु अपना ज्ञान मौखिक रूप से अपने योग्य शिष्य को प्रदान करता था, पर ईस्वीसन पूर्व 5वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ। गणित की पुस्तकों की पांडुलिपियां ब्राह्मी लिपि में तैयार हुई। बख्शाली पांडुलिपि पहली पुस्तक थी जिसके कुछ अंश पेशावर के गांव बख्शाली में प्राप्त हुए। इन पुस्तकों में गणितीय संक्रियों, दशमलव प्रणाली, भिन्न वर्ण, घन, व्याज, क्रय एवं विक्रय आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। आधुनिक गणित के त्रुटि स्थिति मतलब कि फॉल्स पॉइंट विधि का भी यह समावेश है। ज्योतिष की एक अन्य पुस्तक सूर्य सिद्धांत की भी रचना संभवतः इसी दौरान हुई। वैसे इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर मयासुर को सूर्य देव की आराधना के फलस्वरूप यह ज्ञान प्राप्त हुआ। निसंदेह यह आर्यों की कृति नहीं है। सूर्य सिद्धांत में सबसे बड़ी संख्याओं को व्यक्त करने की विधि वर्णित है। गिनती के अंकों को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया गया है। यथारूप नेत्र, अग्नि, युग, इंद्रिय, रस, आद्रि, पर्वत श्रृंखला, बसु, अंक, रव, इन शब्दों को पर्यायवाची शब्द अथवा हिंदू देव देवताओं के नाम से व्यक्त किया गया था। भारत के गणित के इतिहास में याज्ञवल्क्य, बौधायन, कात्यायन, लगध, पाणिनि, पिंगल, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य ऐसे महान गणितज्ञ हुए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भागों में फैली थी। इतिहासकार इसे ईस्वीसन पूर्व 3300 से लेकर 1300 के काल में मानते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त अवशेषों एवं शिलालेखों से उस समय की प्रयुक्त गणित की जानकारी प्राप्त होती है। उस समय की ईंटों एवं भिन्न भिन्न भार के परिमाप के विविध आकारों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीयों को ज्यामिति की प्रारंभिक जानकारी थी। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया, गणित और विज्ञान न केवल औद्योगिक क्रांति का बल्कि परवर्ती काल में हुई वैज्ञानिक उन्नति का भी केंद्र बिंदु रहा है। बिना गणित के विज्ञान की कोई भी शाखा पूर्ण नहीं हो सकती। तो बस आज के लिए इतना ही। भारतीय गणित के बारे में आपको कोई और जानकारी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।